नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 6। पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस पाठ के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों को मैंने आपको बताया और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक छोटी सी चींटी जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार गिरती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। यानी कि चींटी के मन में, यानी कि किसी भी व्यक्ति के मन में उसका जो विश्वास है वह साहस भरता है। जिस प्रकार छोटी चींटी बार बार चढ़ती है, तो वही कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करना जानता है, जो हमेशा मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम हरिवंश राय बच्चन जी के इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बताया गया है कि हरिवंश राय बच्चन जी की बीमारी की हालत में उन्होंने किस प्रकार अपने दिन गुजारे, उनकी धर्मपत्नी ने उनकी किस प्रकार सेवा की, और या उन पर किस प्रकार उन पर विपत्तियां आ पड़ी थीं, उन्होंने उन विपत्तियों का सामना कैसे किया, बीमारी की हालत में उन्होंने कैसे काम किया, ये सब आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम है श्यामा। क्या नाम है? श्यामा। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी बहुत सेवा की। जब बच्चन जी बीमार पड़े तो उनकी पहली पत्नी श्यामा ने उनकी तन मन से सेवा की, और सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गईं और उसी बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो गई। उसी बीमारी के चलते मृत्यु भी हो गई। जो संस्मरण यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों को प्रस्तुत किया है, अपनी उन्हीं यादों को प्रस्तुत किया है। हरिवंश राय बच्चन जी जो कि गांधी जी की एक बात से बहुत सहमत थे। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। गांधी जी ने कहा था कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी की इस कथन से पूर्णतः सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध भी मानते थे। बच्चन जी इसे दंडनीय अपराध भी मानते थे। वो कहते थे कि अगर महात्मा गांधी जी ने कहा कि बीमार होना एक अपराध है तो अपराधी को दंड अवश्य देना चाहिए। इसलिए वो कहते थे कि यह एक दंडनीय अपराध भी है। इसलिए वे अपने छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और भी अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन पढ़ाते और लेखन कार्य भी सुचारू रूप से चालू रखते। कहते हैं कि बुखार में उनका लेखन कार्य और भी अच्छा होता। यानी कि फिर इन्होंने एक इंग्लिश के साहित्यकार किलपिंग का उदाहरण देते हुए कहा है। किलपिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब वे बीमार पड़ते थे तो और अच्छी कहानियां लिखते थे। तो वहीं हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा, या हरिवंश राय बच्चन ने भी फ्लूरेसी की बीमारी में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं भी लिखी। उनमें से एक रचना है दो चट्टानें। फ्लूरेसी की बीमारी में व्यक्ति के उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है। यह बीमारी हरिवंश राय बच्चन जी को हुई थी और बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने एक महान रचना लिख दी थी। इस रचना का नाम था दो चट्टानें। तो उन्होंने इस पाठ में किलपिंग का उदाहरण दिया है, जो कि एक अंग्रेजी साहित्यकार थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि बीमारी की हालत में मैं और अच्छी रचनाएं और अच्छी कहानियां लिखता था। तो वहीं कहते हैं
कि बच्चन जी ने दो चट्टानें आदि रचनाएं पुलुरुसी की बीमारी में लिखी और सिद्ध कर दिया कि भूत भागे या न भागे, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भूत भागे या न भागे, काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। बुखार की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में हरिवंश राय बच्चन जी हमेशा कार्य करते रहते थे, पूरी लगन और मेहनत के साथ हमेशा कार्य करते थे। फिर जब बच्चन जी बहुत बीमार पड़े रहते थे, उनकी धर्मपत्नी जी श्यामा जी ने उनकी बहुत मन से तन से बहुत सेवा की थी। और एक दिन का समय था कि श्यामा भी उनकी सेवा करते, हरिवंश राय बच्चन जी की सेवा करते करते श्यामा जी भी बीमार पड़ गई। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे, यानी कि वो भी बीमार थे। जब ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था, यानी काफी महीनों से श्यामा जी को बुखार था। और बच्चन जी कहते हैं कि शायद उस समय मेरी जिह्वा पर, मेरी जीभ पर सरस्वती का वास था। मैंने श्यामा जी से, यानी हरिवंश राय बच्चन जी ने श्यामा जी से कहा था कि श्यामा, मैं तुम्हारी बीमारी लेने जा रहा हूं। क्या कहा था? कि मैं तुम्हारी बीमारी लेने जा रहा हूं। यह बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाई जा रही थी। पैसे का अभाव में बच्चन जी इलाज कराने का टाल मटोल करते रहते थे। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जब कहा था कि श्यामा, मैं तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा बुखार लेने जा रहा हूं, यह बात सिद्ध भी हुई और श्यामा फिर स्वस्थ रहने लगी और बच्चन जी और अधिक बीमार रहने लगे। फिर श्यामा को काफी चिंता सताती थी। हरिवंश राय बच्चन जी यानी कि उनके पति के बीमार रहने की काफी चिंता सताती थी। श्यामा ने उनसे कहा भी था कि डॉक्टर बीके मुखर्जी के यहाँ जाकर चेकअप करवा के आइए, परीक्षण करवा के आइए, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने टाल मटोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, टाल मटोल वो इस वजह से करना चाहते थे क्योंकि इनकम के सारे सोर्स लगभग बंद हो चुके थे। पहले शुरुआती दौर में बच्चन जी को जब बुखार आया था तो शुरुआती दौर में तो वो स्कूल पढ़ाने जाते थे, लेखन कार्य भी अच्छे से करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे जब काफी समय बीतता गया, 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने जब बीते तो उनके शरीर में कमजोरी भी आई। कमजोरी जब आने लगी तो उनका सभी जगह यानी कि स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, लेखन कार्य भी करना असंभव सा हो गया। फिर उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्कूल में पढ़ाने जाना छोड़ दिया। लेखन कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, जहां से उनकी रोजी रोटी चलती थी। तो इस आमदनी न होने के कारण हरिवंश राय बच्चन जी हमेशा टाल मटोल करते थे कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, वे स्वस्थ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं सारा काम तो सुचारू रूप से कर रहा हूं, तो मुझे कहाँ बीमारी है, मैं स्वस्थ तो हूं। लेकिन श्यामा जी, उनकी पहली धर्मपत्नी जी ने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र क्या चलाया? श्यामा जी ने जब बीके मुखर्जी के यहाँ टेस्ट करवाने के लिए अपने पति हरिवंश राय बच्चन जी को कहा तो बच्चन जी ने टाल मटोल की, लेकिन श्यामा जी ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उनसे कहा कि जब तक आप चेकअप नहीं करवा लेते, जब तक आप परीक्षण नहीं करवा लेते, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी ये बात तो माननी ही थी, उनको ये बात माननी पड़ी। दवा कराने गए हरिवंश राय बच्चन जी बीके मुखर्जी के यहाँ, दवा कराने भी गए। दवा कराने जब वो गए तब श्यामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तो बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बीमारी बताई कि उन्हें तपेदिक है, यानी टीबी है, यानी कि क्षय है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। टीबी का इलाज काफी महंगा था। तो फिर बच्चन जी कहते हैं कि बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे,
इलाज के साधन से तात्पर्य उनके पास वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। तो कहते हैं कि बच्चन जी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा, मरने से पहले जीना कठिन लगा। यानी कि बच्चन जी जो थे वो कर्ज के तले दबे हुए थे, और कर्ज को निपटाने के लिए, कर्ज का निपटारा करने के लिए जो साधन थे, यानी कि स्कूल में जाकर पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, लेखन कार्य करना, जिनसे उनकी आमदनी थी वो लगभग बंद हो चुकी थी। अब उनके पास आय का साधन न था। तो बच्चन जी के भाई हैं शालिग्राम, उनका भी वेतन इतना ज्यादा नहीं था कि वो उससे पूरे परिवार का खर्चा चलाया जा सके, या फिर उन पर जो कर्ज था वो उसका चुकाया जा सके। इस वजह से हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मरने से पहले जीना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा था कि मरने से पहले जीना कठिन लगा, मरने से पहले जीना कठिन लगा। तात्पर्य है कि मरना तो आसान है, लेकिन मरने से पहले जो आपके कर्तव्य होते हैं। बच्चन जी ने कहा कि मेरे सिर पर बहुत कर्ज है, मैं कैसे कर्जा चुकाऊंगा लोगों का, मैं कैसे भी इलाज कराऊंगा, मैं परिवार का पोषण कैसे करूंगा। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मरने से पहले जीना कठिन लगा। और फिर हरिवंश राय बच्चन की जो साख बनी हुई थी, साख यानी कि समाज में साख बनी हुई थी, उनकी पति यानी हरिवंश राय बच्चन जी, उनको तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कांप उठी, वो काफी भयभीत हो गईं, और वह तुरंत तुरंत संभल गई ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा ना होते हुए। यानी कि उन्होंने अपने पति, श्यामा ने अपने पति हरिवंश राय बच्चन के बारे में जब सुना कि उनको टीबी हुआ है, तो पहले तो वो बहुत भयभीत हो गई, फिर आपने आपको संभालना ही उचित समझा। क्योंकि अगर हरिवंश राय बच्चन को ये देखते कि उनकी पत्नी काफ़ी भयभीत हो चुकी हैं, घबरा गई हैं, तो वह भी काफ़ी परेशान होते। बच्चन जी के रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी किस्ता अदा करने की चिंता थी, और बच्चन जी को अपने स्वस्थ होने से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोगों की ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। वो लोगों का लिया हुआ पैसा, लिया हुआ कर्ज को पहले निपटा देना चाहते थे, उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। ऋण की नियमित अदायगी मतलब अदा करना, किसी को उसका ऋण चुकाना। ऋण का मतलब है कर्ज। तो जो कर्ज लिया हुआ था, जो उन पर कर्ज था, वे नियमित रूप से कुछ न कुछ अदायगी वो देते थे, कुछ न कुछ कर्ज हमेशा चुकाते थे। एक नियमित रूप से कर्ज चुकाना उनका बना हुआ था। क्योंकि आमदनी अब लगभग न के बराबर हो रही थी, तो वह कर्ज की अदायगी, कर्ज को चुका पाना भी उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था, जिसके कारण समाज में वहां पर उनकी जो साख बनी हुई थी वह भी टूटती नजर आ रही थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मेरा मर जाना अच्छा है। बच्चन जी कहते थे कि समाज में मेरा जो थोड़ा बहुत मान सम्मान बना हुआ है लोगों की नज़रों में, जो साख जाने के कारण, यानी कि ऋण न चुका पाने के कारण उनकी साख जो चली जाएगी, साख चले जाने से बेहतर उन्हें मरना अच्छा लगा। वो ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी सोचते थे। बीमारी की हालत में श्यामा जी ने उनका बहुत तन मन से सेवा की, और श्यामापति की बीमारी में सेवा साकार हुई, यानी कि वो अपनी बहुत सेवा की, और एक दिन उनकी सेवा साकार भी हुई। पति की चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, श्यामा ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर हरिवंश राय बच्चन यानी कि अपने पति से कह दिया, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। जो कि हरिवंश राय को हमेशा कर्ज चुकाने की चिंता सताई रहती थी, जिसके कारण वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। कहते
चिंता जो है वो चिता के समान होती है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है तो उसका क्षय होता है, उसका ह्रास होता है। तो इसकी वजह से बच्चन जी की धर्मपत्नी श्यामा ने उनसे कहा था कि कर्ज तो मैं चुका दूंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चिंता मत करो। और जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, तब मुखर्जी के पास जब इलाज करवाने के लिए गए थे, चेकअप करवाने के लिए गए थे, तो डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने जब उनका इलाज बताया तो हरवंश राय बच्चन जी को वह इलाज बहुत महंगा लगा और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो जाकर, या जाकर मर जाओ। यानी कि डॉक्टर मुखर्जी ने उनसे कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ, चले जाओ यहाँ से, मरना है तो मरो जाके, पैसे नहीं हैं तो क्या इलाज करवाओगे। फिर डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। बच्चन जी के लिए डॉक्टर मुखर्जी जी का यह कथन, यानी कि उन्होंने जो कहा था कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, यह कथन उनके लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद भी निराश नहीं हुए, उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई। बच्चन जी ने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति को अपनाया, यानी कि उससे इलाज कर पाया जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्होंने सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, यानी कि बीमारी जो लुई, बच्चन जी ने अपना इलाज कहाँ करवाया, बच्चन जी ने अपना इलाज जो है वह करवाने के लिए लुई कोने की चिकित्सा पद्धति को अपनाया। इस पद्धति को अपनाने के साथ साथ उन्हें सबसे ज्यादा अगर बल मिला तो वह मिला था श्यामा जी की सेवा से, यानी कि श्यामा जी की ने उनकी बहुत सेवा की, उस सेवा के चलते सर्वाधिक लाभ उन्हें श्यामा की सेवा से मिला था। जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति का निश्चिंत बना दिया। और श्यामा जी जो कि खुद बीमार रहती थी, कभी कभी उन्होंने अपनी कोई चिंता नहीं की, अपनी परवाह न करते हुए अपने पति हरवंश राय बच्चन जी की सेवा में तत्पर लगी रहीं, जिसके कारण अब हरवंश राय बच्चन जी में थोड़ा सुधार आ रहा था। और एक दिन ऐसे ही चलते चलते काफी समय हो गया, हरवंश राय बच्चन जी बीमार तो थे, उनकी सेवा करते करते श्यामा जी का एक दिन निधन हो गया, श्यामा जी की एक दिन मृत्यु हो गई। जिस दिन बच्चन जी 6 के ज्वर से मुक्त हुए, 6 के ज्वर, 6 यहाँ टीबी और ज्वर मतलब बुखार, तो जिस दिन बच्चन जी हरवंश राय बच्चन जी 6 के ज्वर से मुक्त हुए, जब इन रोगों से उन्हें मुक्ति मिली, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली। उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली। खाट पकड़ने का मतलब है बीमार पड़ जाना। उसी दिन से श्यामा भी बीमार पड़ गईं और फिर वे कभी न उठीं, यानी कि फिर उनकी बीमारी काफी समय तक चली। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था, श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी, यानी कि एक पति हरवंश राय बच्चन, श्यामा जी के पति हरवंश राय बच्चन जी काफी बीमार थे, तो श्यामा ने अपनी बीमारी की चिंता न करते हुए हमेशा उनके सेवा भाव में लगी रही, हमेशा बच्चन जी की सेवा करती रहीं। और सेवा करते करते श्यामा जी खुद बीमार पड़ गईं। और जैसे ही टीबी यानी क्षय रोग से और ज्वर से यानी कि बुखार से जब बच्चन जी को मुक्ति मिली, उसी दिन से श्यामा जी भी बीमार पड़ गईं और बीमारी के चलते एक दिन उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चन जी ने कहा कि जिस प्रकार मेरी पत्नी ने मेरी सेवा की, जिस प्रकार उनकी पत्नी ने अपनी चिंता न करते हुए या हरवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मेरी भी चिंता दूर करने के लिए उन्होंने खुद को इस तरह से प्रकट किया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, जिसके चलते वे बीमार भी पड़ी
और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु भी हो गई। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि श्यामा सचमुच में मेरी अर्धांगिनी थी। अर्धांगिनी मतलब उनके शरीर का ही एक अंग थी। यहाँ इस प्रकार हमने इस पाठ में देखा कि बच्चन जी और उनकी धर्मपत्नी का संबंध किस प्रकार, कितना उनके अंदर प्रेम था। ये कह सकते हैं विषम परिस्थितियों में उनकी पति ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह खुद बीमारी की हालत में भी अपने पति हरिवंश राय बच्चन जी की सेवा करती रहीं और सेवा करते करते उनकी मृत्यु भी हो गई। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने उन परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों के दिनों को याद करते हुए इस पाठ में अपनी यादों को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हमने देखा इस पाठ में, मेरी पाठ का नाम मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसी कारण इस पाठ का शीर्षक है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मैं तो स्वस्थ हो गया, लेकिन मेरी जो बीमारी थी वो श्यामा ने ले ली। अंत में, आखिर में जब हरिवंश राय बच्चन जी स्वस्थ हो गए थे, टीबी से और बुखार से स्वस्थ हो गए थे, उसकी तुरंत बाद ही श्यामा जी बीमार पड़ गई थी। इस वजह से कहा गया था कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस प्रकार इन पाठ को यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें कुछ मुहावरों का प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जैसे झकझोर देना शब्द आया था बीच में, झकझोर देना यानी कि विचलित कर देना, यानी कि विचलित कर देना। एक और था बूते से बाहर होना। बूते से बाहर होना मतलब शक्ति के परे होना, अपने सामर्थ्य से परे होना। और जीभ पर सरस्वती बैठना, जीभ पर सरस्वती बैठना, कही बात का सच हो जाना। इस मुहावरे का अर्थ है ब्रह्मास्त्र छोड़ना। एक मुहावरा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना, अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। जैसे कि श्यामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, हरिवंश राय बच्चन जी से श्यामा ने कहा था कि जब तक तुम अपना चेकअप नहीं करवा लोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसमें कोई टाल मटोल नहीं, कह दिया वो करना ही करना है। अचूक शस्त्र का प्रयोग कर देना, सिर पर चढ़ना, अधिक होना, ये सभी विदा का समय आना। इस वाक्य में प्रयोग, इस पाठ में प्रयोग, विदा का समय आना मतलब मृत्यु के निकट आना। तो ये कुछ ऐसे मुहावरों का प्रयोग इस पाठ में हुआ था। मैंने आपको पाठ के बीच बीच में भी बताया है। और क्लिपिंग का उदाहरण भी मैंने आपको बताया, सांद्र का भी मैंने आपको बताया। क्लिपिंग के उदाहरण से उन्होंने सीख ली थी कि जिस प्रकार क्लिपिंग अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बीमारी की हालत में भी और भी अच्छी कहानियां लिखते थे। उनसे प्रेरित होकर हरिवंश राय बच्चन भी बीमारी की हालत में और अच्छा लिखने की कोशिश करते और हमेशा अच्छा लिखते भी थे। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।